जय हिंद दोस्तों, बाहुबली डिफेंस एकेडमी सीधी। आज मैं आप लोगों को परसेंटेज के क्वेश्चन बताने वाला हूं कि परसेंटेज को किस प्रकार से निकालते हैं और किस प्रकार से इसको हम हल करेंगे। आज उन सभी क्वेश्चनों के बारे में बात करूंगा। प्रतिशत का, जो कि प्रतिशत में अगर 1% बोला है, 2% बोला है, 1/2% बोला है, 33.33% बोला है, तो इन संख्याओं को मैं कैसे किस प्रकार से परसेंटेज बेस पर निकाल सकता हूँ। आज मैं उन सभी क्वेश्चनों के बारे में बात करूँगा। ठीक है, तो मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ, जिंदगी में लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं, इसमें से क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर हमें परसेंट की बात करते हैं तो परसेंट में मैं आपको बता भी चुका हूँ कि आप एक इतना ध्यान रखिएगा कि जो परसेंट में आपको मैं चार्ट दिया था, चार्ट याद करने के लिए दिया था, उसको याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्या याद करना जरूरी है? जो मैं आपको चार्ट दिया था तो आपको चार्ट याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप चार्ट को याद करेंगे तभी आपसे बनेगा, अगर आप याद नहीं करेंगे तो आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, इतना ज़रूर ध्यान रखे रहिएगा। चार्ट को आप लोग पढ़ लीजिएगा सही तरीके से ताकि आपसे बन जाए सभी क्वेश्चन। अगर मान लीजिए परसेंट को अगर मुझे निकालना हो तो हमेशा किस पर निकालते हैं? 100% पर। किस पर निकालते हैं? 100% पर निकालते हैं। कोई भी संख्या दी हो तो अगर मुझे उसका निकालना है, अगर मान लीजिए हमारा 100% बराबर किसका कितना हो जाएगा? 100% का 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगर मैं इसी में से अगर निकाल दूं 1/2%, कितना निकालता हूं? 1/2। 1/2 निकालूंगा तो कितना निकलेगा? 50%। कितना निकलेगा? 50%। तो किस प्रकार से 50% निकलेगा उसको देख लेते हैं। अगर मुझे परसेंट में निकालना हो तो अगर 1/2 और गुणे क्या हो जाएगा? परसेंट निकालना है तो 100, तो कितना हो जाएगा? 50%। ठीक है, अगर मुझे यही चीज़ 1/2 निकालना हो, अगर मान लीजिए 50% दिया हो तो 1/2 कैसे आएगा? तो हमारे पास संख्या हो जाएगी 50/100, क्योंकि परसेंट दिया है तो 0 0, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी कि 1/2 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम परसेंट को निकाल सकते हैं चाहे जो दिया हो। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मान लीजिए आपके पास कितना आ जाता है? 1/3 आ जाता है। 1/3, अब 1/3 कितना हो जाएगा? कितने परसेंट? 1/3 का अगर मेरे पास 1/3 कैसे आएगा? 33.33%। कितना? 33.33%। अगर इसी प्रकार से हम देख लें आगे, तो हमारे पास अगर मान लीजिए कोई भी संख्या दी हो या फिर ना दी हो, ठीक है, अगर मुझे 1/4 का कितने परसेंट होगा? 1/4। 1/4 कितना हो जाएगा? 1/4 का 25%। कितना हो जाएगा? 25%। तो हम 1/4 25% कैसे निकाल ले देख लीजिए, एक बार मैं बता देता हूँ। 1/4 और गुणे क्या हो जाएगा? 100, तो 25 चौको 100, तो हमारे पास कितना निकल आया? 25%। ठीक है, अगर मुझे 25% को अगर निकालना हो तो कैसे हो जाएगा? तो हमारा 25 बटे में क्या आता है? 100 आता है। 25 से कम 25, 25 चौको 100, यानी कि 1/4%। कितना? 1/4%। ठीक है, हम कोई भी संख्या निकालने के लिए अगर किसी भी संख्या को निकालना हो तो उस संख्या को बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं, चाहे संख्या जो भी दी हो। ठीक है, अब देख लीजिए, अगर मान लीजिए अगर आपके पास कोई संख्या आ जाती है 1/9, क्या आ गई? 1/9। अब 1/9 भाग करना है तो कितने भाग हो जाएगी? तो कितने परसेंट? 11 सही 1/9% होता है। या तो अगर दशमलव में आएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 11.11। कितना? 11.11। अगर मुझे 1/11 निकालना हो, 1/11 का, तो कितना आ जाएगा? 9 सही 1/11% हो जाएगा। या तो अगर दशमलव में आएगा तो 9.09%। ठीक है, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। किसी भी तरीके से कोई दिया हो, किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से निकाला जा सकता है। ठीक है,
तो ये तो बन जाएगा, निकालते बन जाएगा। संख्या कोई भी दी हो आप लोग निकाल लीजिएगा। संख्या किसी भी संख्या को बहुत ही आसान तरीके से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसमें से। अगर मान लीजिए हमारे पास संख्या क्या निकाल के आ जाए, अगर हमें क्या निकालना हो, देख लीजिए इसमें क्या दिया है 1/6। कितना? 1/6 दिया। ठीक, अब गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे तो हमारे पास जो संख्या निकल के आएगी तो क्या निकल के आएगी 100 बटे कितना हो जाएगा 6। 6 से भाग दे देंगे तो हमारे पास संख्या आ जाएगी 16 सही 4/6। तो 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 यानी कि 16 सही 2/3। ठीक है, 2 दूना 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 16 सही 2/3। 16 सही 2/3% ये संख्या आ गई। अगर मुझे इसी में से अगर निकालना होगा 16 सही 2/3% अगर मुझे निकालना होगा तो किस प्रकार से निकालेंगे? 16 3 48 2 50। कितना? 50। तो 50 बटे हमारे पास कितना हो गया 50/3 और गुणे हो जाएगा, हमारा परसेंट बोला है तो 1 बटे कितना होता है 100। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कट गया और 5 से 5 दूना 10। तो हमारे पास संख्या क्या हो जाएगी 3 दूना 6 यानी कि 1/6 हमारा ये क्या हो गया आंसर हो गया। हम इस प्रकार से संख्या को निकालते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो और देख लीजिए। अगर आपको कहीं किसी भी संख्या का परसेंट निकालने में अगर दिक्कत जाती है तो आप उसका भी बता सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से कि किस तरीके से हम उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए। अगर अगली संख्या देख लेते हैं कि अगला किस प्रकार से, मगर अगर मुझे कोई संख्या दे दिए कि उसको हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर आपके पास आ जाए 33 सही 1/3% अगर निकालने के लिए तो इसका आंसर हो जाता है 1/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/3, क्योंकि 1/3 की होगा उसको भी निकाल के 33 तिहाई 99 और एक कितना हो जाएगा 100। तो 100 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, गुणे हो जाएगा और ये 1 बटे कितना हो जाएगा परसेंट का 1/100। तो 100 से 100 कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 1/3 बचेगा। ठीक है, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। कोई भी संख्या अगर मुझे निकालना हो तो बहुत ही आसान तरीके से हम संख्या को निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अगर मान लीजिए दिया है 66.66% दिया है, अगर मुझे इस संख्या को निकालना हो तो किस तरीके से निकाल सकते हैं? हम इसको कर लेंगे, ये संख्या आ जाएगी 66 सही 66.6 को बार का चिन्ह लग जाएगा। ठीक, यानी बार बार संख्या आ रही थी। हमारे पास जो संख्या निकल के आएगी 66 सही 6/9। तो हमारे पास 3 दूना 6 क्या आ जाएगी 3 दूना 6 और 3 तिकाई 9। तो हमारे पास क्या हो गई 66 सही 2/3। तो हमारे पास अब संख्या हो जाएगी 66 तिहाई 98 2 200। तो हमारे पास जो संख्या बची 200/3। हमें क्या निकालना है परसेंट निकालना है, तो परसेंट बताना है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 00। तो 2 0 से 2 0 कट गया, हमारे पास संख्या क्या बची 2/3। क्या बची 2/3। इस प्रकार से आप चार्ट को याद कर लीजिएगा। इस प्रकार से हम परसेंटेज को निकाल सकते हैं। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा तभी आपसे बनेगा। अगर आप नहीं देखेंगे तो आपसे नहीं बनेगा। किसी भी संख्या का परसेंट निकालना हो या फिर कोई संख्या निकालना हो तो उसको हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। ठीक है, हालात कोई भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, आप उससे लड़ना सीखिए। और अगर आपको ज़िंदगी में सफलता पानी है तो आपको परेशानियां झेलनी पड़ेगी। अगर आप परेशानी झेलेंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए इसमें से क्वेश्चन नंबर पहला बोलता है, देख लेते हैं। किसी संख्या का 25% 4800 है, वह संख्या ज्ञात करें। किसी संख्या का, मान लीजिए कोई संख्या है, हमेशा इतना ध्यान रखिएगा, हमेशा किस पर निकालते हैं 100% पर निकालते हैं। किस पर निकालते हैं 100
परसेंट पर निकालते हैं। किस पर निकालते हैं? 100% पर निकालते हैं। तो अगर हम 100% पर निकालते हैं तो उसको ध्यान रखिएगा कि 100% अगर दिया है तो उसको हम किस प्रकार से निकालेंगे। ठीक, तो किसी संख्या, कोई संख्या मान लिए यक्स मान लिए, कोई संख्या क्या मान लिए? यक्स मान लिए, गुणे कितने परसेंट? 25%। 25% दिया है, 25% लिख दिए, बराबर कितना दिया है? 4800। कितना दिया है? 4800, हम 4800 कर दिए। ठीक, अब इसके बाद जो आ जाएगा तो यक्स गुणे 25 और परसेंट दिया है तो क्या हो जाएगा? 100 और क्या हो जाएगा? बराबर, बराबर कितना हो जाएगा? 4800, बराबर 4800 हो गया। अब 4800 जब हो गया तो इसका हमारा जो संख्या कटेगी तो क्या कर देंगे? इस संख्या से अब काट देंगे। ठीक है, 25 चौको 100 और इसका हमारा बराबर में तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। 48 चौको 152। कितना हो जाएगा? 48 चौको 152। तो हमारे पास कितना आ गया? 19,200 आंसर हो जाएगा। 19,200 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मुझे इसको डायरेक्ट करना हो तो इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देख लीजिए डायरेक्ट कैसे करेंगे। अगर दिया है 25%, कितने परसेंट दिया है? 25%। 25% दिया हुआ है। अब 25% का होता कितना है? 1/4 होता है। 1/4 होता है, 1/4 और बराबर में कितना हो जाएगा? 4800। जब 4800 हो गया तो इसका हमारा गुणा हो जाएगा। 48 चौको 92 तो कितना हो जाएगा? 19,200। 19,200 हो गया। अब 19,200 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है किसी को डाउट? अगर इसमें किसी को भी डाउट हो तो बेझिझक कमेंट कर सकते हैं कि यहाँ पे हमें डाउट जा रहा है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखे लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। बोला है किसी संख्या का 26.66% 2400 है, वह संख्या ज्ञात करें। कितना दिया है? किसी संख्या का 26.66% 2400 है तो वह संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें से क्या दिया है। 26.66% बराबर कितना दिया है? 2400। कितना दिया है? 2400। अगर मुझे इसको डायरेक्ट निकालना हो तो 26.66% का होता है 4/15। कितना होता है? 4/15 होता है। ठीक है, तो 4/15 होता है तो हम क्या करेंगे? 4/15 और ये चला जाएगा बराबर कितना हो जाएगा? 2400। 4 छांक 24 यानी कि 600 और 15 गुणे 600 तो यानी कि हमारा 15 छक्का 90 यानी कि 9,000। यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसको हम डायरेक्ट तरीके से हल कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए मुझे डायरेक्ट ना करना हो और तरीके से करना हो तो देख लीजिए कि किस तरीके से करेंगे। अब इसको अगर मुझे भिन्न से करना हो, भिन्न के माध्यम से, तो किस प्रकार से करेंगे उसको भी देखे लेते हैं। हमारे पास जो संख्या दी है, संख्या कितनी दी है? 26.66% बराबर हो जाता है इसका 4/15। कितना होता है? 4/15 होता है। ठीक है, तो इसको हम पहले निकालेंगे 4/15 आया कैसे। ठीक है, तो पहले निकाल लेते हैं, हाफ कर लेते हैं 20%। ठीक है, 20% प्लस कर लेंगे। अब हमारे पास क्या बता? 6.66%। क्या बचा? 6.66%। 20% का हमारा होता है 1/5। 20% कितना होता है? 1/5। प्लस लिखा है तो प्लस कर देंगे और इसके बाद हो जाएगा 1/15। 6.66% का 1/15% होता है। बराबर करेंगे तो कितना आ जाएगा? हमारे पास संख्या निकल के आएगी। एलसीएम इसका हो जाएगा 15 और ये 5 × 15 और 3 × 1 = 3 प्लस 5 15 × 1 = 15, ये हो जाएगा 1। तो हमारे पास क्या निकला? 1/15। 1/15 बराबर कितना दिया हुआ है? 2400 दिया है। 2400 हो गया तो 4 छांक 24 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? 15 गुणे हमारे पास कितना हो जाएगा? 600। तो हमारी संख्या 15 छक्का 90 यानी कि क्या हो गया? 9,000। कितना हो जाएगा? 9,000। ये मेरा क्या हो गया?
आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी सवाल दिया हो, कैसा भी सवाल दिया हो, बहुत ही आसान तरीके से इसको हम निकाल सकते हैं। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो बेझिझक कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ पे डाउट है। ठीक है, आपको कहीं भी डाउट हो तो बेझिझक आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर मान लीजिए इसी में से अगर कोई दूसरी संख्या दे देते हैं, अगर कोई दूसरी संख्या निकालना हो तो किस प्रकार से उसको हम निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। कोई भी संख्या मान लीजिए दिया हो हमारे पास, मान लीजिए दिया है, क्या दिया है हमारे पास 22.5%। क्या दिया है 22.5%। अगर मान लीजिए यहाँ पे दिया है 22.5% बराबर जो हमारे पास दिया हुआ है तो बराबर 900 दिया है। कितना दिया है? बराबर 900 दिया है। तो हमें इतना पता होना चाहिए कि 22.5% का होता है, इसका जो निकलेगा तो इसका कितना निकल के आ जाएगा 9/40। इसका कितना होता है 9/40% होता है, 9/40 हो जाएगा। बराबर कितना दिया है 900। तो हमारी संख्या 9 एक कम 9 कट गई तो 100 में गुणा हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4000 आ जाएगा। इसको हम डायरेक्ट तरीके से हल कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हैं। इसमें किसी को डाउट हो तो बेझिझक कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें यहाँ पे डाउट है। ठीक है, अगर इसी को मान लीजिए अगर मुझे इसी को करना होगा भिन्न के माध्यम से तो भिन्न से भी देखे लेते हैं कि भिन्न से हम इसको किस प्रकार से निकालेंगे, क्योंकि आपको डाउट जाता होगा 22.5% किस प्रकार से दिया हुआ है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं 20% हम निकाल लेंगे, इसका निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा देख लेते हैं इसको निकाल के। अगर इसका दिया है तो हमारे पास कितना 20%, कितना 20% प्लस हमारे पास संख्या क्या बची 2.5%, कितना 2.5%। ठीक है, हम भिन्न के माध्यम से निकालेंगे अलग अलग संख्या को लेके तो कितना हो जाएगा, इसका अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा ये 1/5। 20% कितना 1/5 हो गया। ठीक, और अब इसको अगर निकालेंगे कितना आ जाएगा 1/40 प्लस 2.5 के कितना 1/40। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा 40। इसका एलसीएम हो गया 40 एलसीएम हो गया। 8 × 40, 8 एक कम 8 ही 8 हो गया, प्लस का चिन्ह लगा तो प्लस 40 एक कम 40 ही 1 हो गया। तो हमारे पास क्या बचा 9/40 बचा। और बराबर कितना दिया है, बराबर दिया है 900। कितना दिया है 900 दिया है तो 9 एक कम 9 तो हमारे पास कितना आ गया 100 और ये हो गया कितना 4000, कितना 4000। इसको हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें किसी को डाउट हो तो बेझिझक कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमें यहाँ पे डाउट है। ठीक है, अब चलिए अगर और संख्या को मुझे निकालना होगा तो किस प्रकार से, अगर संख्या मुझे निकालना हो तो किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं किस प्रकार से। अगर मान लीजिए और कोई संख्या दी है तो और संख्याओं को किस प्रकार से हम बहुत ही आसान तरीके से इसमें से हल कर सकते हैं। ठीक है कोई डाउट इसमें? किसी को भी डाउट हो तो बेझिझक कमेंट करके बता सकते हैं कि इसमें क्या होगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? अब देख लीजिए इसमें से अगर मान लीजिए दिया है, जो क्वेश्चन दिया है मैं बोलने वाला हूँ, इसमें से जो क्वेश्चन बोलने वाला हूँ दिया किसी संख्या का 11 सही 1/9%, किसी संख्या का 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%, 11 से 1/9%। ठीक, कितना दिया है 3500, कितना दिया है 3500 है, कितना है 3500 है। वह संख्या ज्ञात करना है, संख्या ज्ञात करना है। तो 11 से 1/9 को होता है 1/9 होता है और बराबर हो जाएगा 3500। कितना हो जाएगा 3500 हो जाएगा। तो 9 में इसका हमारा गुणा हो जाएगा। तो जब गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 35 नहीं है, कितना होता है 315, 315 और 00 हो जाएगा, यानी 31,500 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन के देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन हम किस प्रकार से निकालेंगे। ठीक है, देख लीजिए इसमें क्या दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन में जब किसी संख्या, क्या दिया हुआ है, जब किसी संख्या में 480 जोड़ा जाता है, जब किसी संख्या में 480 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपनी 132% हो जाती है, वह संख्या ज्ञात करें।
मान लीजिए कोई संख्या दी है, क्या दिया है, कोई संख्या दिया है, कितना दिया है, कोई संख्या दिया है। हम संख्या मान लेते हैं कितना, 100%। कितना, क्योंकि परसेंट निकाल रहे हैं तो हम परसेंट ही रखेंगे, क्या रखेंगे, परसेंट ही रखेंगे। 100% ले लिए, ठीक है। अब 100% में से कितना जा रहा है मेरा, 132। तो 100% में से कितना अधिक है, यानी जोड़ रहा है कितना, 32%। कितना जोड़ रहा है, 32% जोड़ रहा है। तो 32% बराबर जो दिया है तो कितना दिया है, 480 है, ठीक है। अगर मुझे इसको टोटल निकालना है कि वह संख्या क्या हो जाएगी, तो संख्या जो निकालना है तो ये हो जाएगा 480 बटे, ये कितना हो जाएगा, 480 बटे 32 और गुणे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। अब इस संख्या को मुझे काटना होगा तो इस संख्या को हम काट लेंगे। अगर मैं इस संख्या को काटूंगा तो कितना आ जाएगा, देख लीजिए। इसको 2 से काट दिए तो 16 दूनी कितना हो गया, 32। और इसको 2 से काट दिए कितना हो गया, 50। और इसको 2 से काट दिए कितना हो गया, 8। इसको 2 से काटे कितना हो गया, 25, ठीक। अब इसको काट देंगे 8 छंग 48, यानी कि हमारे पास क्या बचा, 60। 25 छक्का 150, यानी कि कितना हो जाएगा, 1500। 1500 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये संख्या हो गई। आप चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है उसको भी देखे लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें दिया, जब किसी संख्या में 600 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपनी 116 से ही 2/3% हो जाती है, वह संख्या ज्ञात करें, ठीक है। कितना दिया है, 116, कितना, 116 से ही 2/3%। 116 से ही 2/3% बराबर तो इसका जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, हम 100% पर ही लेंगे। कितने पर लेंगे, 100% पर। कितना ज़्यादा है, ज़्यादा कितना है, 16 से ही 2/3%। कितना ज़्यादा है, 16 से ही 2/3%। तो 16 से ही 2/3% का कितना होता है, 1/6। तो इसका कितना दिया हुआ है, 600। कितना दिया, 600। तो बराबर कितना हो जाएगा, 600। तो 6 3600, कितना हो जाएगा, 3600। तो हमारा 3600 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट, अगर किसी कोई भी डाउट होगा बेझिझक कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ पे मुझे डाउट है, ठीक है। देख लीजिए, इसमें बोला है, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो हमेशा संघर्ष करना चाहिए, आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हताश होने से कोई भी फायदा नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं, अगर मुझे इसी संख्या का अगर मुझे और एक तरीके से निकालना हो, अगर अनुपात के माध्यम से निकालने के लिए मिल जाए तो और अच्छी बात है। अनुपात से भी निकाल लेंगे कि अनुपात से हम किसी भी संख्या को अनुपात के माध्यम से किस प्रकार से निकाला जा सकता है, क्योंकि हमारे पास कोई संख्या तो दी नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास संख्या क्या दिया है, 100%। 100% बराबर कितना दिया है, 116 से ही 2/3। 116 से ही 2/3%, ठीक है। तो अगर मुझे इसी संख्या का निकालना होगा तो अगर मैं इस संख्या का निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, पहले मैं निकाल लेता हूँ 100%। कितना, 100%। 100% हो गया प्लस, अब अगर मैं निकालूंगा 16 से ही 2/3%। 16 से ही 2/3%, तो इसकी जो निकल के आती है 100% कितना मानते हैं, 1। 100% कितना मान लिए, 1। और 16 से ही 2/3% कितना हो जाएगा, 1/6। कितना, 1/6। 6 1 कम 6 1 7। तो हमारे पास क्या निकल के आ गई संख्या, 7/6। कितना आ गई, 7/6 आ गई, ठीक है। तो जब 7/6 आ गई तो हमारी ओल्ड संख्या, न्यू संख्या कौन सी है, ओल्ड संख्या कौन सी है, जो 6 आई है तो हमारी क्या आई है, 6। ओल्ड संख्या क्या आई, कौन सी आई है, ओल्ड संख्या, ओल्ड। और हमारे पास जो संख्या 7 आई है तो क्या आई है, न्यू। क्या आई है, न्यू। क्या आई है, न्यू आई है, ठीक है। तो अब देख लेंगे कि इन दोनों में से अगर हम इस संख्या का अगर मुझे निकालना होगा तो किस प्रकार से निकाल सकते हैं। कितना दिया है, 600। 600 दिया है।
तो जो हमारी ये संख्या दी है 600, तो हम अगर इंटू कर देंगे 600 तो कितना हो जाएगा, 7 छंग 4200। तो हमारे पास संख्या क्या पूछा, वह संख्या क्या है, ठीक है, वह संख्या क्या है। तो एक का दूसरे को बोलता है तो न्यू को हमारे पास कितना 4200, अगर इसका बोलता है तो 6 से गुणा हो जाएगा कितना 3600, कितना हो जाएगा 3600। तो हमारे पास जो आंसर है कितना 3600 है, हमारा क्या हो जाएगा 3600 आंसर हो जाएगा। अगर दूसरे का बोलता तो हम क्या करते, दूसरे का बता देते कि इतना इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, जब किसी संख्या में 68 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपनी 157 सही 1/7% हो जाती है। कितना हो जाती है, जब किसी संख्या में 68 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपनी 157 सही 1/7% हो जाती है, वह संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो देख लेते हैं किसमें से इसको हम किस प्रकार से निकालेंगे और किस प्रकार से इसको हल करेंगे। तो देख लेते हैं कितना दिया है 157 का अगर मैं डायरेक्ट निकालूंगा, अगर मैं डायरेक्ट करने जाऊंगा तो इसका मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं, पर आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसको हम देख लीजिए निकाल देते हैं। कितना दिया है 100%, कितना परसेंट 100%। अगर 100% दिया हुआ है तो 100% अगर दिया है तो अगर हम 100% पर अगर हम कोई संख्या दी है तो कितना आ जाएगा 57 सही, कितना दिया है 1/7, ठीक है। तो इसका अगर मैं निकालूंगा, तो अगर मैं निकालता हूं तो इसका कितना हो जाएगा कि जब किसी संख्या में 68 जोड़ा जाता है तो वह संख्या अपनी 157 सही 1/7% हो जाती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अगर मैं इस संख्या को निकालूं तो कितना आ जाएगा 57 सही 1/7 बराबर कितना दिया हुआ है 68, कितना दिया है 68 दिया है। अब इसका अगर मैं निकालता हूं तो इसका जो संख्या निकल के आएगी, संख्या क्या निकल के आ जाएगी 4/7। अगर 57 सही अगर इस संख्या का निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 4/7, कितना आ गया 4/7। अब जो 4/7 आया है बराबर कितना दिया है 68 दिया है, तो कितना हो जाएगा, अगर इससे काट दिया तो 4 एक कम 4 बचा 2 7 चौक 28, ठीक है। 17 7 7 49 17 7 19 और 4 बचा 7 4 11 119, हमारा क्या हो जाएगा 119 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, किसी संख्या में जब 120 जोड़ दिया जाता है तो वह संख्या 133.33% बन जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब ये जो संख्या दिख रही है इस संख्या को आप हल करके बताइएगा, हल करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप बताइएगा, अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो इसको हल करके बताइएगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि यहाँ पे क्या होगा आंसर, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो बेझिझक आप कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पे दिक्कत है। और जीके जीएस के भी क्वेश्चन आपके डाल दिए जाएंगे कि जीके जीएस के क्वेश्चन कौन कौन से बन रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन दिए हुए, उन सारे क्वेश्चनों की बात हम करेंगे, ठीक है। चलिए जय हिंद।